इसी के बाद और अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है। हमारे बीच आज के इस वेबिनार के चीफ गेस्ट आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने एक बस से लेके एक अपनी बाइक और बाइक से लेके कार की बलेनो कार की अचीवमेंट की है, तो उनका आज वीडियो प्ले करेंगे। प्लीज प्ले द वीडियो। वंडरफुल सर, क्या बात है। जबरदस्त सर, जबरदस्त। वेलकम सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। एंड थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशन रणजीत मैनिया सर, आपने बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिखाया। एंड ऑल्सो कांग्रेचुलेशन मिस्टर प्रकाश पंचाल, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से होस्ट किया। एंड थैंक यू कहना चाहूँगा
श्री प्रेमराज सांखला सर का, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दिया, मौका दिया आपके सामने रूबरू होने का। वेलकम डियर, वेलकम। यस सर, थैंक यू वेरी मच। और सर नाम बताना चाहूंगा, मेरा नाम महेश कापोत्रा और बेसिकली गुजरात के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं और पढ़ाई में मैंने ग्रेजुएशन किया है अहमदाबाद से। और आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि गलती से बाहर मत निकल जाना, वरना अंदर आना मुश्किल है, ठीक है जी? यस सर, राइट राइट जी। नेटवर्क नहीं आ रहा है तो सिम कार्ड में जो भी इधर उधर करना है आपके पास 2 मिनट है। अगर गलती से बाहर निकल गए तो आप आ नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग वेटिंग में बैठे हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, बहुत सारे लोग टेंशन में। वैसे भी कोरोना का 8 महीना हो गया। इन कोरोना के 8 महीने में बहुत सारे लोगों ने अपना नौकरी गंवाया है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है जी। और सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि अभी ये नहीं कहा जाता कि अगर आप बाहर जाओगे तो आपका क्या होगा, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट नौकरी में गए, गवर्नमेंट जॉब में गए, सॉरी गवर्नमेंट अस्पताल में गए आप, तो आप जान से जाओगे, और प्राइवेट अस्पताल में गए तो आप पैसों से जाओगे। अब बंदा जाए तो कहाँ जाए? तो ये यहाँ पे रंजीत सर ने कोविड की बात करी दोस्त, सच्ची में बहुत ही टेंशन वाला माहौल है। और ये 8 महीने हो गए दोस्त। वैसे बिजनेस पर्पज की मैं बात करूं, इस ड्यूज ऑफ बिजनेस की बात करूं तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन इन्हीं 8 महीने में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। अगर आज के टाइम में कोरोना में किसी को पूछे कि और भाई क्या चल रहा है, तो उसका एक ही कहना होता है कि माँ का आशीर्वाद, बीवी के ताने, माँ बाप का आशीर्वाद, बीवी के ताने। अगर किसी को भी पूछे कि भाई क्या चल रहा है, तो उसका डायलॉग ये होता है कि माँ बाप का आशीर्वाद, बीवी के ताने, कुछ दर्द भरे गाने, बाकी सब ऊपर वाला जाने। क्या बात है, शानदार महेश भाई, क्योंकि दर्द भरे गाने इस बात के कि नौकरी रही नहीं है। अगर नौकरी है भी तो माँ बाप बोलते हैं 10,000 में कैसे पूरा होगा, क्योंकि 30,000 से सीधा 10 पे आ गए। सही बात है, सही बात है सर। किसी को 3 महीने से सैलरी नहीं मिला, किसी को 4 महीने से सैलरी नहीं मिला, तो बहुत टेंशन वाली बात है दोस्त। और सच्ची बताओ, अगर आज की डेट में भी अगर कहा जो कहते हैं ना कि हाथी घोड़ा पाल की, जय कोरोना लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कोरोना लाल की, और ऐसी की तैसी कर दी पूरे के पूरे साल की। सही बात, राइट। क्या बात यस, क्योंकि पिछले 8 महीने से लोग अपने घरों में बंद है। और दोस्त सही में अभी आप देख लो 90,000 केस, 80,000 केसेस आ रहे हैं। और ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं पता है? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कोरोना मेरा मामा का लड़का है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये उन्हीं को हो रहा है अभी। अभी वो ऐसे घूम रहे हैं बिना मास्क लगाए। दोस्त 2 दिन पहले की खबर है, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अगर उसको कोरोना हो सकता तो आप कौन हो? राइट राइट। और डॉक्टर बता रहे उसके पास एक्सपर्ट है, डॉक्टर में भी एक्सपर्ट डॉक्टर है, बड़ी मेडिकल उसके पास टीम है। अगर उसको कोरोना हो सकता तो आप कौन हो? आप अमरत्व का वरदान लेके आए हो? नहीं। डॉक्टर का कहना है पीछे आने वाले 48 घंटे डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं। बच गया तो बच गया, वरना जय श्री राम हो गया उसका। तो सही में दोस्त कोरोना का माहौल बहुत ही खतरनाक है, बहुत सारा। और मैंने ग्रेजुएशन संस्कृत में की है, तो मैं थोड़ा सा संस्कृत में, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। अस्वस्थामः बलिव्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपा परशुराम जीवी है। मैं दूसरी बार संस्कृत नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत सारों को तो समझ में नहीं आएगा ये क्या बोला, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद ये होता है, इसका अर्थात में अनुवाद ये होता है कि अश्वस्थामा, राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम, ये वो लोग हैं जो चिरंजीवी है, जिनको अमरत्व का वरदान मिला है। अगर आपका इनमें नाम नहीं आता तो कृपया घर पे बैठे, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर लगाए और अपनी जान बचाए। क्योंकि भगवान ने इन 7 लोगों को ही अमरत्व, अमर रहने का वरदान दिया, बाकी किसी को नहीं देना है। ठीक है, जो आने वाला है वो जाने वाला है, जो आएगा वो जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी गलती से, बहुत जरूरी है
एक मेरा दोस्त मुझे बोलता है सर मुझे जल्दी घर पे जाना है। बोले क्यों? बोले सर मैं घर पे नहीं जाऊंगी तो मेरी वाइफ खाना नहीं खाएगी। मैं यार इतना बड़ा प्यार, बड़ा अच्छा, मेरी वाइफ तो खाना खा लेती है। बोले सर ऐसा नहीं है, मैं घर पे जाऊंगा खाना बनाऊंगा तब खाएगी, क्योंकि मैंने लव मैरिज करी है, उसको खाना बनाना नहीं आता है। क्या बात है। और मेरी सास ने बोला कि हमारी बेटी काम नहीं करेगी तो मैं लेके आया हूँ तो भुगत रहा हूँ। मैं बोला ऐसा प्यार है? तो दोस्त ऐसा भी माहौल है आजकल के डेट में। और अपने बारे में मैं बताना चाहूंगा दोस्त, इस कोरोना के टाइम में 8 महीने पहले कोरोना, ऐसे बिजनेस के पर्पज से देखो तो पिछले जितने टाइम में मैं काम करा तब जितना बिजनेस मेरा नहीं बढ़ा है। क्यों अपने बारे में डिटेल नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि दोस्त बाइक से लेके बस से लेके बाइक तक और बाइक से लेके 10 तक का गाड़ी आपने ऑलरेडी वीडियो में देखा है। मुझे पता है नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है तो आपको आवाज नहीं आई होगी, लेकिन आपने फोटो और वीडियो तो जरूर देखी होगी। प्रेजेंटेशन रणजीत मेहनिया सर ने दिखाया, अनवैल्यूएबल प्रोग्राम, पढ़ाई के साथ कमाए, जो माहौल है जो हम घर पे रह के करके इसको आगे लेके जा सकते हैं, उसकी करके आज मैं आपके सामने हूँ। और दोस्त बताना चाहूंगे कि भी 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है रीजन कि हमें ये काम क्यों करना है। कुछ लोग बोलते हैं सर ये काम कैसे करना है, सर हमें बताओ ना कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे सफल हो सकते हैं। दोस्त वो सिर्फ और सिर्फ 5% है, 95% है रीजन कि हमें ये काम क्यों करना है दोस्त। दूसरा है विजन और सबसे बड़ा है डिसीजन। और ये 3 चीजें जिन्होंने मेरी लाइफ में मुझे बस से लेके बाइक और बाइक से लेके गाड़ी तक पहुंचाया है। और आपके सामने आने वाला 10-15 मिनट, थैंक यू सर, आने वाला 10-15 मिनट में आपके साथ हूँ। और दोस्त मेरा आपसे वादा है कि 10-15 मिनट आपके जिंदगी के बहुत ही खूबसूरत पल होने वाला है। आप इसको याद रखना चाहोगे कि किसी इंसान से पाला पड़ा था और बड़ा अच्छा इंसान था, मैं जूम मीटिंग में कनेक्ट हुआ था लेकिन मजा आ गया। आप ये जरूर बोलोगे दोस्त, क्योंकि ये हमें क्यों करना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं सर ये काम क्यों करे, क्या मिलता है यहाँ से। दोस्त मैं दोपहर में एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था ऑनलाइन। दोस्त उस न्यूज़पेपर द हिंदू, आपने नाम सुना होगा, इंग्लिश है, आप नहीं मानोगे दोस्त, उसका कहना है कि इंडिया में सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम, जो घर में एक इंसान है जो घर चला रहा है, जो 10 से लेके 12,000 रुपया कमा रहा है, और जिसकी ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ 8% है। और 92% लोग ऐसे हैं, 92% लोग ऐसे हैं दोस्त जो 12 से लेके 15,000 बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इतनी सारी गरीबी है और हम ये काम क्यों ना करें। दोस्त हमने अभी चर्चा करी, रणजीत सर ने प्लान बी के बारे में बताया, कोरोना इफेक्ट के बारे में बताया। आए दिन हम न्यूज़पेपर में देखते हैं दिल्ली, इंडिया में डेली 381 लोग आत्महत्या करते हैं दिल्ली। महीने के हो गए करीबन 10,000 लोग और साल के हो गए 1,20,000 से ज्यादा लोग। और आप अभी तक 8 महीने में कोरोना से 1 लाख लोग नहीं मरे हैं, लेकिन इन दरमियान इतने सारे लोगों ने आत्महत्या की है। और पता है इस आत्महत्या का 85% कारण क्या है पता है? गरीबी, पैसा, उधारी, नौकरी। सही बात है सर। लोग बोलते हैं काम क्यों करें, मैं बोलता दोस्त ये काम क्यों ना करे। जब इतने सारे लोग मर रहे हैं तो दोस्त सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से, कोई कर्जा नहीं चुका पा रहा है, कोई घर की लोन नहीं चुका पा रहा है, कोई बच्चे की फीस नहीं भर पा रहा है, कोई अपने माँ बाप की ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा है दोस्त। और ये काम सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया लगा के होता है। 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पे लगा के आपको ये हो रहा है। कोरोना के टाइम में मजबूरी की वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ रहा, मन नहीं है, उसके बावजूद भी जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनको लग रहा कि यार मैं घर पे बैठे बैठे क्या करूंगा, घर वाले टेंशन में है, पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा, माँ बाप चिंता में है कि भाई दवाई मेरी कैसे आएगी, बच्चे टेंशन में फीस कैसे भरी जाएगी। दोस्त इन सबके बीच में दोस्त कोरोना जितना घातक है उससे भी ज्यादा घातक ये है बेरोजगारी, इससे ज्यादा घातक है लोगों की सैलरी कम हो जाना, उससे ज्यादा घातक है, यस सर थैंक यू सर, इससे भी ज्यादा घातक है लोगों के पास पैसे नहीं होना। दोस्त कोई रोग की वजह से कम मिलते दोस्त, गरीबी की वजह से, गरीबी इतनी है कि लोग अपने आप को खत्म करने के लिए रेडी है। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, लोग अपने आप को खत्म करने के लिए रेडी है। और इसी बीच में दोस्त हम लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दे रहे हैं, हम लोगों को सफल होने का रास्ता दे रहे हैं। क्यों करना चाहिए दोस्त? अगर मैंने बोला कि 92% लोग हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा नहीं है तो बड़ा चिंता का विषय है। 70 साल हो गए, बीजेपी आई, कांग्रेस, बहुत सारी सरकार आए दोस्त,
किसी ने किसी की इनकम नहीं डबल करी। और सच्ची बताओ दोस्त, ये इनकम डबल करने का एक ही इंसान है जो कर सकता है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी एक बात याद है कि ना हम सफर ना किसी हम नसी से निकलेगा, ना हम सफर ना किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा दोस्त हम ही से निकलेगा। यस सर, Yes, sir. सही बात है। बिल्कुल राइट। आज हमारे घर में तकलीफ है, हमारे घर में प्रॉब्लम है, हमें पैसों की जरूरत, हमें अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई करवाना, अच्छी ट्रीटमेंट करवानी है, अच्छे घर में रहना है, अच्छी जगह पे घूमना है। तो दोस्त एक ही कारण है, पैसा पैसा और पैसा। और जो ये सिस्टम है दोस्त, हमें पैसा कमाने के बारे में सिखाता है। ये जो सिस्टम है, क्यों करे ये काम? क्योंकि दोस्त यहाँ पे सिखाया जाता तो आपको आगे बढ़ने के बारे में, सफल होने के बारे में, जिंदगी बदलने के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में। जबकि मार्केट में क्या, आप समाज में कहीं पर भी मिलो, क्या होता है, वो आपको ये जो आपका गला है, गले के नीचे के भाग को कैसे संभाले, खाना कैसे खाए, पेट कैसे भरे, उसके बारे में सिखाया जाता है। लेकिन दोस्त यहाँ पे जैसा भी इस काम को ज्वाइन करते हो, 10,000 रुपया लगाते हो, आपको पढ़ाई और कमाई का रास्ता मिलता है। लेकिन साथ में क्या मिलता है दोस्त? आप अगर एक बार खाना खाओगे तो पेट भरेगा, लेकिन यहाँ पे आपकी दिमाग की भूख को शांत कैसे करे वो सिखाया जाता है। वो दिमाग जिसको खाना खिलाने के बाद वो आपको 7 पीढ़ी तक आपको खाना खिलाने का दम रखता है, वो पढ़ाई यहाँ से मिलती है, वो नॉलेज यहाँ से मिलता है। और वो नॉलेज कौन देता है दोस्त? टीम जेनेसिस इंटरनेशनल एंड स्टेप टीम, जो हमें आगे बढ़ने के बारे में, सफल बनने के बारे में, जिंदगी बदलने के बारे में सिखाया जाता है। यस सर, थैंक यू सर। बराबर, सफल होने के बारे में सिखाया जाता है दोस्त, आगे बढ़ने के बारे में सिखाया जाता है। आप मार्केट में चले जाओ, आप नौकरी बिजनेस में कहीं पर भी चले जाओ, हर एक इंसान आपको हाथ देना दे लेकिन आपकी पैर जरूर खींचेंगे, आपका टांग जरूर खींचेंगे। लेकिन ये जो सिस्टम है टीम जेनेसिस इंटरनेशनल, दोस्त आपको कुछ नहीं आता, आप इसके बारे में कोई अनुभव नहीं रखते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग देखे जो पैदल चल रहे थे, यहाँ पे काम करने के बाद 3 महीने 4 महीने में उन्होंने बाइक ले लिया। मैंने ऐसे लोग देखे जिनके पास एजुकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन यहाँ से इस सिस्टम में काम करने के बाद अब आज वो लैपटॉप के ऊपर अपनी उंगलियां चला रही है, मीन्स वो लैपटॉप चला रहा है दोस्त, कंप्यूटर चला रहे हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे लोग देखे हैं, ऐसी मेरी बहनें देखी है जो घर चलाती है, घर से बाहर नहीं जा पा रही, बहुत पढ़ाई की है, लेकिन लोगों की वजह से, घर की वजह से बोले घर से बाहर नहीं निकले, उन्होंने घर से काम स्टार्ट किया मेरी बहनों ने, और घर से रहते हुए वो यहाँ से इनकम कमा रहे हैं। दोस्त हमें ये काम क्यों अच्छा लगता है? अगर हमने किसी को, अगर 10 लोगों को भी महीने का 10,000 रुपया कमाना सिखा दिया तो बहुत ही पुण्य का काम है। क्योंकि अगर एक भूखे इंसान को आपने रोटी दे दी, अगर एक भूखे इंसान को रोटी दे दी है, दूसरे दिन उसको भूख लगी हो, वापस आएगा आपके पास। लेकिन अगर एक इंसान को कम करना सिखा दिया, आगे बढ़ने का रास्ता सिखा दिया, जिंदगी में पैसे कैसे बनाए जाए, सपने कैसे पूरे कर जाए, ये सिखा दिया दोस्त, वो खुद तो अपना पेट भरेगा लेकिन लोगों का भी पेट भरने का उसके पास हुनर आ जाता है। ये काम सिखाते हैं सिस्टम दोस्त, वंडरफुल। और ये सिखाने के लिए कौन हमें कवर अप करता है दोस्त? बड़े बड़े जो लीडर्स है, जो ऑलरेडी यहाँ से सफल हो चुके हैं। बाकी हमारे समाज में आप चले जाओ, लोग हमें अगर कोई पैसा वाला है, कोई अमीर है दोस्त, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, वो आपको आगे बढ़ने के बारे में कुछ सिखाए ना सिखा, लेकिन नीचे आपको नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं रखता। लेकिन यहाँ से मैं पैसे कमाने के बारे में, पैसों को कैसे मैनेज करे, कैसे सफल हो जाए, कोरोना के टाइम में घर से बाहर निकले बिना हम कैसे अपनी इनकम कर सकते हैं, उसके लिए टाइम पे हमें ट्रेनिंग दिया जाता है, हमें काउंसलिंग किया जाता है, हमें सिखाया जाता है, आगे बढ़ने के बारे में, सफल होने के बारे में बताया जाता है। जबकि दोस्त आजकल की डेट में लोगों के पास चिंता करवाने के अलावा कोई काम नहीं बचा है, और ये काम करती है पूरी की पूरी हमारी एक बहुत बड़ी फौज है, वो है पूरे अमीर लोगों की फौज, जिसको कहते हैं टीम जेनेसिस इंटरनेशनल स्टेप टीम, जो आपको गाइड करती है, सपोर्ट करती है सपने पूरे करने के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में। दोस्त यहाँ पे मैंने आपको रीजन के बारे में बताया कि इतने सारे लोग गरीब है, उसके बाद उसके बारे में बताया कि हम कैसे यहाँ से सफल हो सकते हैं। लेकिन आपको, आपने मेरा वीडियो देखा, आपने रणजीत सर का प्रेजेंटेशन देखा, आपने यूट्यूब पे जाके सांगला सर की स्टोरी सुनी, नारायण सर की स्टोरी सुनी, सुनील तिवारी सर को सुना, अनोखी लाल पंचाल सर को सुना, दशरथ पंचाल सर को सुना, LK नाग सर को सुना, शंभू राव सर, बहुत सारे लीडर को सुना। आपके अंदर इच्छा है यस मैं भी कर सकता हूँ। अगर एक किसान का लड़का 10 लाख की गाड़ी ले सकता तो मैं भी ले सकता हूँ। अगर एक आम इंसान सफल हो सकता है तो मैं भी हो सकता। सांकला सर 50 लाख का गाड़ी ले सकते हैं, अपने बच्चे की शादी में 50 लाख का खर्चा कर सकते हैं, फिल्मों की तरह अपने बच्चे की शादी करवा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। तो दोस्त कोई भी बन सकता है, ऐसा ऐसा विश्वास है, और बंदा डिसीजन लेने जाता है, क्या होता है
लोग सलाह देना स्टार्ट कर देते, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता है। आपको फ्यूचर दिखता है, आपको लगता है कि यार ये जो बंदा बोला ना महेश पापोद्रा, अगर मैंने कर लिया ना तो मैं भी इसकी तरह बोल सकता हूँ, मैं भी इससे भी अच्छा बोल सकता हूँ। आपको ऐसा लग सकता है, आपको लग सकता है मैं भी रंजीत मेड़े की तरह अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, लेकिन जैसे आपने डिसीजन लिया, आपको तो दिखता है सफलता, लेकिन दोस्त आपके परिवार को नहीं दिखती, आपके दोस्तों को नहीं दिखती, रिश्तेदार को नहीं दिखती। क्या होता है, वो लोग सलाह देने के लिए आ जाते हैं। दोस्त एक बार एक बड़ी अच्छी बात याद आई दोस्त, एक इंसान था, बहुत ही उसकी सोच क्या थी, गांव में था दोस्त, सुनिएगा गौर से, बहुत ही जबरदस्त चीज है। क्या होता है, उस इंसान के पास ऐसी दृष्टि थी कि गांव में कोई भी इंसान बीमार हुआ, लोग 108 को बुलाने से पहले उस इंसान को बुलाते या उसके घर पे लेके जाते कि भी इसका क्या करे। अगर उस इंसान ने बोला ये ठीक हो जाएगा तो उसको अस्पताल में लेके जाते, बोले ठीक नहीं होगा तो उसको घर पे रखते जब तक वो मर नहीं जाता, थोड़ी बड़ी दवाई करवाते। एक्चुअली कारण क्या था कि उसको एक दूरदृष्टि थी, जैसे उसको भगवान एक सोच दी होती, एक ऐसे आंखें दी थी कि वो देख पाता था कि इंसान मरने वाला कि जिंदा रहने वाला। वो उसको कैसे पता चलता था, वो देख लेता है कि जो यमराज है उसका यमदूत कहाँ पे है, सिर के बल पे, सिर के बाजू खड़ा है या पैर के बाजू खड़ा है। तो वो देख लेता था अगर यमदूत पैर के साइड में खड़ा है मंदा इंसान बच जाएगा, अगर वो इंसान खड़ा है सर के साइड में मतलब वो मर जाएगा। 2 महीना 2 महीना की जब 6 महीने के बाद क्या हुआ, वो खुद बीमार हुआ, एक दिन बीमार हुआ, 2 दिन बीमार हुआ, शरीर अच्छे से काम नहीं करा। बंदे ने क्या सोचा, यार कहीं मेरा तो नंबर नहीं लगा। उसने क्या बात है? उसने पैर के सामने देखा तो कोई नहीं है, बंदे का दिमाग ठनका, बोला यार पीछे होगा, और देखा तो यमदूत पीछे खड़ा है। जैसे पीछे खड़ा, इस बंदे को पता था पीछे मतलब ये मुझे लेके जाएगा। उसने क्या किया, अपना सिर बदल दिया, उधर पैर कर दिया, तो यमदूत पीछे भागा, वो फिर पीछे आया तो इसने पैर इधर कर दिए। आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक ऐसा चलता। बीमारी में भी इस बंदे का जान अगर यार मर गया तो, क्योंकि यमदूत लेके जाएगा। यमदूत वापस गया यमराज के पास, यमराज बोलता है क्या हुआ, बोले प्रभु जी बहुत खतरनाक आइटम आई है, हाथ में नहीं आ रही है। बोले बेटा, यमराज ने दूसरा यमदूत को भेजा, बोले इसको लेके जा, अब तो नंबर आ ही जाएगा उसका, अब तो लेके आना। अब क्या कर रहा है, कोई एक यमदूत पैर के साइड में, एक यमदूत सिर के साइड पे है। इसने क्या किया, पैर ऊपर कर दिया, माथे नीचे कर दिया, माथा नीचे कर दिया। यमदूत दोनों फिर परेशान, यमदूत फिर, क्योंकि दोस्त इंसान है, अगर एक इंसान ठान ले तो क्या क्या नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है। यमराज को भी मात दे सकता है। यमदूत फिर दोनों परेशान, प्रभु जी ये जो बोल रहा है वो सच है, बड़ी खतरनाक पहुंची हुई माया है और मुझे लगता है हाथ में नहीं आएगा। बोले एक और को भेजो, तीसरे इंसान को भेजा। अब क्या कर रहा है, दोनों तीनों साइड में, अब ये बंदा खड़ा हो गया पैर नीचे, कोई इधर जा तो इधर जा रहा है। यमदूत बोले यार ये तो हाथ में नहीं आएगा। यमराज बोले वापस आ जाओ। तो बोले प्रभु अभी इसका तो क्या हुआ, इसका तो नाम आ गया है, इसको तो मैं लेके आना है। बोले तुम शांति रखो। शाम हुई, उसकी जो वाइफ थी, जो इंसान को ये सब दिखता था कि भाई अगर मैं ऐसा रहा तो मैं मर जाऊंगा, उसकी वाइफ ने शाम को खाना खाते समय सास को बोला कि मम्मी जी एक बात बोलो। हाँ बोलो बेटा। बोले मम्मी जी मुझे चिंता हो रही है, क्योंकि इनका जो बुखार है ना, बुखार वो दिमाग में घुस गया है। बोले कैसे, बोले कभी पैर इधर करते तो सर इधर करते हैं, कभी सर इधर करते तो पैर इधर करते हैं, कभी सर को नीचे करते पैर ऊपर करते हैं, कभी सर को ऊपर करते पैर नीचे करते हैं, कभी खड़े हो जाते कभी बैठ जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बुखार बढ़ चुका है, ये पागल हो चुके हैं। बोले तो क्या करे, तो भाई आया, बोले मम्मी ऐसा करते इसको बांध देते हैं। रात को जैसे वो सोने थोड़ा, क्योंकि पूरा दिन मेहनत बड़ा किया था यमदूत से बचने के लिए, दोस्त उस बंदे को बांध दिया गया। और जैसे बांध दिया गया, सुबह इसकी जान चली गई और यमदूत उसको लेके चले गए यमराज के पास। और जैसे यमराज के पास पहुंचे तो तीनों यमदूत बोलते प्रभु यही वो आइटम है जो आ नहीं रही थी। तो यमराज बोले भाई हमारे लिस्ट में जिसका नाम आता है ना उसका किल खत्म होता है। तो उस बंदे ने क्या बोला पता है, बोले यमराज जी रहने दो, आपकी इस यमदूतों की कोई औकात नहीं कि मुझे लेके आए, तो मेरे घर वाले थे जिन्होंने मुझे पकड़ के रखा, वरना आप मुझे क्या लेके आते। क्या बात है, ग्रेट, वंडरफुल।
दोस्त मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा, पिछले लगभग 2014 से मैं इस काम को एज अ करियर फुल टाइम कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को मैं रूबरू मिला हूं, आप नहीं मानोगे, बहुत सारे लोगों के सपने इसके लिए टूट गए हैं कि मेरी मम्मी क्या बोलेगी, मेरा भाई क्या बोलेगा, मेरा रिश्तेदार क्या बोलेगा, उसने ये बोला तो मुझे नहीं करना। बहुत सारे लोगों के सपने सिर्फ और सिर्फ इसलिए टूटे कि लोग क्या कहेंगे। और दोस्त आज मैं आपके सामने हूं 10 लाख का गाड़ी लेके, इसका कारण एक ही है कि मैंने एक ही सोचा कि लोग क्या कहेंगे, ये भी मैं सोचूं तो लोग क्या सोचेंगे। मैंने लोगों के बारे में नहीं सोचा दोस्त, मैंने अपने बारे में सोचा, आने वाले समय के बारे में सोचा, जो महंगाई बढ़ेगी, मार्केट में जो नौकरियां नहीं, मैं अपने बच्चों, मैं अपने परिवार का, आने वाले समय में मेरा बच्चा होगा, मेरा शादी होगा तो मेरा क्या होगा दोस्त। मैंने फ्यूचर के बारे में सोचा, मुझे फ्यूचर दिखता था, तो मैंने उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जो अंधे थे। क्योंकि दोस्त मैं हमेशा कहता हूं कि अंधा वो नहीं होता जिसको दिखाई नहीं देता, अंधा वो नहीं होता जिसको आंखें नहीं है, अंधा वो नहीं होता जिसको दिखाई नहीं देता, अंधा वो होता है दोस्त जिसको अपने सपनों को दिखाई नहीं देता, जो अपने भविष्य को नहीं देख सकता दोस्त। राइट 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 सर राइट। लंगड़ा वो नहीं होता जो चल नहीं सकता दोस्त, लंगड़ा वो होता जो अपने पैरों पे खड़ा होके अपने सपने नहीं देख सकता दोस्त। बहरा वो नहीं होता जिसको सुनाई ना दे, बहरा वो नहीं तो जिसको सुनाई दे दोस्त। बहरा वो होता जो अपने दिल की बातें नहीं सुन सकता, अपने माँ बाप की तकलीफों को सुन नहीं सकता, अपनी घर की प्रॉब्लम को सुन नहीं सकता, बहरा वो होता है दोस्त। और गूंगा वो नहीं होता दोस्त जो बोल नहीं सकता, गूंगा वो नहीं होता जो बोल नहीं सकता, गूंगा वो होता जो ये बोल नहीं सकता कि मैं अपने परिवार के लिए पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं सपने पूरे करना चाहता हूँ। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते कि लोग क्या कहेंगे। और दोस्त आपको भी आगे बढ़ना, आपको भी सफल होना है, तो इस चीज से आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकले तो दोस्त आपके सामने वही कोरोना, वही टेंशन, वही गरीबी, वही बेरोजगारी, सभी आपका वेलकम कर रही है। और अगर आपके जान पहचान में, अगर आपके परिवार में कोई टाटा, बिरला, मित्तल, कोई राजघराना से आपका ताल्लुक है, तो मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, मत करिए, ये काम आपके लिए नहीं है। जिनको ऐसा कि मेरे पापा के पास 100 एकड़ जमीन है, ये काम उनके लिए भी नहीं है। उनको तो दूर से नहीं, बहुत दूर से सलाम है, क्योंकि ये काम उन लोगों का है जो अपने पैरों पे, अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए दोस्त ये काम है। और ये सारा का सारा काम अब सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये में होता है दोस्त। 10,000 में आप 5 जोड़ी अच्छे कपड़े नहीं ला सकते, आप अच्छा मोबाइल नहीं ला सकते, एक महीना घर नहीं चला सकते, बच्चों की साल की पढ़ाई नहीं करवा सकते आप 10,000 में। 5-10 लोग चले जाए तो 10,000 में खाना हो जाता है। और वही 10,000 रुपया लगा के इस अर्न वैल्यू लर्न प्रोग्राम के ऊपर चल के, वर्क फ्रॉम होम करके, वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम एंड अर्न फ्रॉम होम करके आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और जिंदगी बदल सकते हो। और दोस्त याद रखना, इंसान को बदलाव नहीं बदला, अगर आप नहीं बदले तो वक्त आपको बदल देगा। क्योंकि शुरुआत में 1 महीने 2 महीने में बहुत सारे लोग घर पे बैठे रहे, बाद में पता चला कि ये कोरोना जाने वाला नहीं है, लोग मास्क पहन के भी बाहर निकले। भले 10,000 तो 10,000, जो बंदा 60,000 में काम कर रहा है 10 में काम कर रहा, मजबूरी में कर रहा है दोस्त। हम क्या कर रहे हैं दोस्त, मैंने आपको पहले स्टार्ट में ही बताया कि 92% लोग हैं जिनकी इनकम बड़ी मुश्किल से 12-13 हजार रुपया एवरेज इनकम है, बड़ी मुश्किल से। तो हमारा काम क्या है दोस्त, हम मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, जूम मीटिंग के जरिए, वेबएक्स के जरिए, गूगल मीट के जरिए दोस्त, इसी इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप लोगों के घर में बैठ के लोगों के साथ बातचीत करके उनको सपना पूरा करने के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में बातचीत कर सकते हो। उसके लिए आपका ये छोटा सा मोबाइल है ना दोस्त, वही मोबाइल काफी है। उसी मोबाइल से लोग टाइम पास करते हैं, गेम खेलते हैं, पूरा दिन इसमें बिजी रहते हैं। इसी मोबाइल का इस्तेमाल करके 2 घंटे 3 घंटे लगा के दोस्त आप इसका इस्तेमाल करके आप अपना जिंदगी बदल सकते हो, सपने पूरे कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। उसमें बहुत सारे नंबर है दोस्त जिनको पैसों की जरूरत है। बहुत सारे लोग परेशान है कि मेरे पास काम नहीं है, बस आपके कॉल की देरी है कि क्या तुम जिंदगी बदलना चाहते हो, क्या तुम सफल होना चाहते हो, बस इतना काफी है दोस्त। मैंने रंजीत मेड़े को सिर्फ एक ही चीज बोला था कि अगर पैसे कमाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो आ जाना। मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, बंदा पैसा लेके आया, बोले करना क्या है, आज उसके पास 4.5 लाख रुपए की गाड़ी। और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे जैसे लीडर है, थैंक यू सर, ऐसे बहुत सारे लीडर है जिन्होंने यहाँ से अपनी गाड़ी ली है, महीने का लाखों रुपया कमा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, लोगों को कमाने का हुनर सिखा रहे हैं। सांखला सर, अनोखीलाल पंचाल सर, साधना मैडम, बराबर। क्यों हमें ये काम, क्यों हमें अच्छा लगता है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जाता है दोस्त, टेंशन मत लेना, कुछ काम हो तो मुझे बोलना,
और अगर आप गलती से किसी को फोन करो ना कि कुछ काम है, तो बंदा अकेला सामने से ये समझता है कि बंदे को पैसों की जरूरत है। अगर आप मार्केट में ये बोलो कि मुझे कुछ काम है तेरा अर्जेंट, तो पक्का समझता कि इसको पैसों की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्त, यहाँ पे सामने से कहा जाता है कि कुछ काम हो तो मुझे बोलना। अगर तुझे तेरे घर की प्रॉब्लम खत्म करनी है तो मुझे बोलना। तुझे अपने पापा के लिए गाड़ी लेना है, खुद के लिए गाड़ी लेना, तो मुझे बोलना। आने वाले 2 साल में 3 साल में तुझे घर बनाना है तो मुझे बोलना। ये यहाँ के सीनियर का एटीट्यूड है दोस्त। और मार्केट में सगा भाई भी बंटवारा मांगता है, नहीं नहीं मेरे को भी दो। यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्त, यहाँ पे बहुत बड़ी टीम है। टीम तो मैं क्या बोलूं दोस्त, फौज है जो हमें सफल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दोस्त हमें पीछे से धक्का देती है, आगे बढ़ने के लिए हमें सपोर्ट करती है। और मार्केट में पीछे देने के लिए लोग धक्का मारते हैं, भाई पीछे जाओ, तुम्हारा इधर कोई काम नहीं है। इसलिए मुझे ये काम करता है। लोग बोलते तुम इतने पागल क्यों हो? दोस्त पागल होएंगे ना, क्यों ना होंगे। यही काम है जिसने एक किसान के लड़के को, जिसके पास बाइक लेने के पैसे नहीं थे, साइकिल लेने के पैसे नहीं थे, उसको 10 लाख की गाड़ी तक पहुंचाया। जिसको क्लास में फर्स्ट क्लास फर्स्ट नंबर आता था, लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं था दोस्त। आज इतने सारे लोग कनेक्ट होके मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्त, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू वेरी मच सर। और दोस्त मैं अगेन दोस्त आपको बताना चाहूंगा, वही शेयर जो मैंने आपको बीच में बोला उसी से मैं खत्म करना चाहूंगा दोस्त। ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, हमारे प्यार का कांटा है हम ही से निकलेगा दोस्त। अगर आपको लगता है कि आपको घर में सही में प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपको पैसे कमाने की जरूरत है, आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, आपको लगता है कि आपको सफल होने की जरूरत है दोस्त, क्योंकि संगत है ना, संगत वो बहुत असर डालती है दोस्त। संगत बहुत 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 बड़ा असर डालती है, क्योंकि ये यहाँ पे एक संगत का जो लास्ट में जो कहना चाहूंगा, जो हमें लोग आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए, संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए, लोहा लगा जहाज में पानी में तैरता जाए। क्या बात है, वेरी गुड सर। सर वेरी नाइस। आज आपको लग रहा है, आप अगर आपसे 4 साल पहले मेरा घर देखो तो आपको लगा यार ये बंदा, मैं कच्चे मिट्टी के मकान में रहता था दोस्त, आज घर भी हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज, गाड़ी में लेके घूम रहा हूँ, और जिस दिन गाड़ी ली उस दिन मैं कभी गाड़ी से नीचे कदम रखा। ये सब क्यों हुआ? आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 8,000 रुपये का दोस्त सूट पहना हुआ मैंने, जबकि कॉलेज में टाइम पे मेरे पास 100 रुपया जेब में नहीं होता था। और कॉलेज में जब गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, मैं मुझे जब अवार्ड मिलना था ना, तब मेरे पास अपने खुद के कपड़े नहीं थे मैं पहन के जाऊं। जूता और शर्ट किसी और के पहन के गया था, तो पैंट मेरा था। लेकिन आज सूट भी मैं अपना खुद का, मेरे पास कम से कम 6 से लेकर 8 सूट है जो अपना खुद का सिलवाया हुआ है। लोग शादी में भी उधार, मतलब वो भाड़े से लेके आते हैं। अगर एक लोहा लकड़े के जहाज में लग जाता है दोस्त, जबकि लोहा की फितरत हो डूब जाता है, लेकिन वो पानी में तैरता है दोस्त। यहाँ पे वो सफल लोग हैं। अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है तो वो क्वालिटी डाल देंगे। आपको बात करना नहीं आता, वो बात करना सिखा देंगे। आपके पास बड़े बड़े सपने नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास भी बड़े बड़े सपने नहीं थे, मैंने 5,000 के लिए काम चालू किया था, लेकिन आज मेरे पास बड़े बड़े सपने हैं, आज मेरे पास बड़ी सोच है। अगर आपके घर में बड़ा बैकग्राउंड नहीं है तो वो भी यहाँ से बनाया जाएगा दोस्त, आपको सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे संगत मिलती है, टीम जेनेसिस इंटरनेशनल का संगत मिलती है, सांखला सर ऐसे करोड़पतियों का जो हमें गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के बारे में। स्टेप टीम जो हमें गाइड करती है, सिखाती है कि जिंदगी कैसे बदले, ये काम होता है दोस्त यहाँ पे। तो ये अगर आप अच्छी संगत में आना चाहते हो दोस्त तो आपका वेलकम है। अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हो तो आपका वेलकम है। आप अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हो तो आपका वेलकम है। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हो तो आप मेरी भूल को अपनी भूल समझ के भूल जाना। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो तो आप मेरी भूल को अपनी भूल समझ के भूल जाना। इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका और मेरा होगा जरूर आपका और सामना। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत सपनों के लिए बहुत बड़ी शुभकामना। और दोस्त लास्ट में बताना चाहूंगा, लास्ट में एक ही सेंटेंस, एक ही शायरी जो मैं हर वक्त बोलता हूं, जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। याद रखना क्या बोल रहा हूं, जिसने किया शर्म उसके फूटे करम, जिसने बोला कल उसके बीते पल, जिसने बोला परसों वो पैसों के लिए तरसा बरसों बरसों, जिसने बोला परसों वो पैसों के लिए तरसा बरसों बरसों, और जिसने बोला आज
दोस्त सपनों भरी जिंदगी में उसने किया है राज। अगर आप राज करना चाहते हो तो इस ड्यू सॉफ्ट सिस्टम में आपका वेलकम। Very good, very good. एंड सबसे बड़ा थैंक यू माय ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एंड सबसे बड़ा थैंक यू माय ग्रेट अपलाइन, लवली अपलाइन, मेरे गुरु मिस्टर संजय धीमान सर एंड अंजू मैडम, मेरी पूरी की पूरी टीम, सारे के सारे चैंपियंस। एंड मौका देने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा साधना मैडम एंड सांगला सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दिया। सो सर थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और आप लोग अपने जीवन में बहुत बहुत कामयाबी में आए, उसके लिए अगेन शुभकामनाएं। थैंक यू एंड Thank you, जय डी Mahesh bhai. थैंक यू ऑल, थैंक Thank यू you very much. थैंक यू महेश भाई, जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यही है एक्चुअली, आपने बहुत ही बढ़िया कीमती समय निकाल के ये प्रैक्टिकली हमें बताया सफलता क्या होती है। और मुझे आज वेबिनार में होस्टिंग का आज मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, थैंक यू सर। और दूसरी बात कि जिन्होंने भी आपको इनविटेशन दिया है, तो आपके कुछ भी डाउट हो, आपके कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो आप उनसे ले सकते हो। फैसला आपका है, जिंदगी आपकी है। तो थैंक यू सो मच। मैं ये इस वेबिनार को वाइंड अप करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।